क्या होता है, बेशक 10 साल की प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा पेट आफ्टर किया है, बेशक 10 साल की, बड़ा एक्सप्रेसिव सिम्टम है, लेकिन ऑन द स्पॉट अभी कौन सी मुद्रा करें, अभी कौन सी मुद्रा करें? अगर अभी है प्रॉब्लम, जब गैस बहुत पेट भर गया, एक्सपेंशन हो गया, तो हम हेट्रो को क्या करेंगे, सेडेट, और होमो को क्या करेंगे, टोनिफाई। तो मान लीजिए अभी हम एक केस लेते हैं, क्या केस ले अभी हम, पुराना क्रॉनिक वाला ले या सडन अभी वाला ले? क्रॉनिक वाला, तो क्रॉनिक केस। सो आपने एक यहाँ रखा, और उसके बाद अब 4 फोर्सेस है, 4 फोर्सेस, एंड देन पूरा क्रॉनिक है, ब्रह्मा जी क्रिएट्स न्यू सेल, क्या टोनिफाई, किसकी हेल्प लेंगे, ब्रह्मा जी की हेल्प लेना, एग्जिस्टेंस स्पिरिट डिवाइन, दिस इज व्हाट, ये क्या है, स्टमक पे यहाँ हाथ रख दिया, डेस्टिनेशन, और ये क्या कर दिया, हेट्रो टोनिफिकेशन, और होमो को बेंड कर दो, एक फिंगर भी कई बार काफी है। और अब क्या करेंगे, एक बार ही आपने मुद्रा को अचीव कर लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, अब ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देंगे, ब्रीदिंग, मुद्रा और ब्रीदिंग एंड जीरो वर्ड से मिलना इज द बेस्ट डिवाइन मेडिसिन। शुरू में तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस बनती जाएगी। और मैं एक चीज बता दूं, अगर आप मुद्रा अपनी लाइफ में ज्यादा यूज करने लगेंगे तो हो सकता है नेबर ऑर्गन की भी अगर कोई बीमारी है वो भी दूर हो जाएगी। सो लेट्स डू इट। स्टमक, आप अपना डेस्टिनेशन मुद्रा वहां पर रख लीजिए। क्रॉनिक है, so we need help from Brahma power. Now let's do it. Hetero 25. Inhale. Statue. Stay there. Stay and smile. और जीरो स्टेट में स्माइल करना है, ये मैं ब्यूटी आपको समझाना चाहती हूँ। ये जीरो में स्माइल करना बड़ा मुश्किल होता है, हम आम लाइफ में करते नहीं हैं। जीरो वर्ल्ड में जब कनेक्ट किया तो स्माइल, एंड अपनी कैपेसिटी जितनी है वहां तक आप अपनी स्माइल को रखिए, एंड देन एक्सेल। ये मैं इनहेल और एक्सेल बोल रही हूँ, लेकिन आप लोगों की बॉडी के रिदम्स अलग अलग हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैं आई एम जस्ट पुशिंग यू, बिकॉज किसी का इनहेल पावर ज्यादा होता है, किसी का एक्सेल, एंड टुमारो वी आर टॉकिंग ऑफ मुद्रास एंड ब्रीथिंग इन डिटेल। यस, सो इनहेल और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना, और स्माइल। एक्सेल, जीरो को महसूस करो, जीरो इज वेरी ब्यूटीफुल, स्टार्ट एंजॉयिंग, बिकॉज हमने आज तक इनहेल और एक्सेल को एंजॉय किया है। एंजॉय द जीरो बिटवीन इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल, पॉज, स्माइल, एंड रिलैक्स। Inhale, pause, and relax. Inhale, pause, stay. आपकी ये पॉज में भी क्षमता बढ़ती जाएगी जब आप डेली प्रैक्टिस करने लगोगे। पॉज में स्टे, smile, 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 relax. Inhale, pause, smile, relax.
आपने अपने आपको प्रैक्टिस करनी है ये सब ये चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है करनी, बिकॉज ये थोड़ा सा पहले शुरू में आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, बट इसको आप मॉर्निंग में और फ्री टाइम में इस टेक्निक को आप बहुत प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे आपको आपको एकदम महसूस होने लगेगा माय स्टमक इज इम्प्रूविंग, मेरी बॉडी में चेंज आ रहा है, मेरी बॉडी इम्प्रूव हो रही है ना। एकदम आपका सिस्टम जो नेचुरल हीलिंग, बिकॉज मुद्रा, साउंड, मंत्रा, स्माइल जैसे नेचुरल हीलिंग सिस्टम जो सबके अंदर है पहले से ही, वो एक्टिवेट हो जाएगा सबसे पहली बात। क्योंकि मेडिसिन वर्ल्ड और फिजिकल जो हम चीज़ें कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड जो हम ट्रीटमेंट में टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी नेचुरल हीलिंग सिस्टम को दबा देता है। एक्चुअली हम जब पैदा हुए थे तो ऊपर वाले ने ये सारा हीलिंग सिस्टम हमारे अंदर इम्प्लांट करके भेजा है, पर हमारा वो अब दब गया है, हमने इसको यूज़ नहीं किया है। धीरे धीरे जब आप इसको यूज़ करने लगेंगे, सबसे पहला तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जिसका नेचुरल हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो बहुत जल्दी रिकवर करेगा। तो पहला शुरू वाला जो पड़ाव आएगा वो आपका प्रैक्टिस हो सकता है, लेकिन बाद में when you start enjoying this mudra world and with the combination of smile breath, आप इसको बहुत अच्छे से enjoy कर सकते हैं। ओके, नाउ जो मैं अब हमारे पास जो डिजीज, ये तो बहुत ऑर्गन की डिजीज है और इमोशन की डिजीज है। हमारे शरीर में जो डिजीजेस आते हैं उसके रूट कॉज की बात करते हैं। जो मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो कल तक बहुत डिटेल में जाएगा, दैट इज रूट कॉज ऑफ द डिजीज। स्टमक में डिजीज आई तो इसका रूट कॉज क्या है? माइग्रेन आया, प्रॉब्लम तो यहाँ है, पर इसका रूट कॉज कहाँ है? लंबर में पेन हुआ, कहने के लिए तो लंबर, जो पे भी लंबर के पॉइंट कर दिए, या कहीं पे स्पाइन का जॉइंट होगा वहां मुद्रा कर दी, तो इसका रूट कॉज कहाँ है? रूट कॉज, दिस मेडिटेशन कैंप इज फोकसिंग ऑन द ओरिजिन, सोर्स। सो डिजीज का सोर्स भी कहीं से तो आया था। दिस इज द सब्जेक्ट फॉर टुमारो। We are not focusing the, that is why medicine world is also not focusing the root cause. We are focusing tomorrow. It is good to bring notes. लिखना पड़ेगा, थोड़ी पढ़ाई करें। Now, जो रूट कॉज को पहचानने के लिए हमें 4 फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जीरो वर्ल्ड की क्या क्वालिटीज हैं, ब्रह्मा फोर्स की क्या क्वालिटीज हैं, होमो फोर्स की क्या क्वालिटीज हैं, और न्यूट्रो की क्या क्वालिटीज हैं। ये फोर्स से तो काम कराएंगे हम। जब हमें क्वालिटी समझ में आएगी तो हम ये काम कर पाएंगे। इनफैक्ट जिन्होंने हमारा कैंप पहले अटेंड किया हुआ है उनको भी दोबारा पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी। इसको हम प्रैक्टिकल मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट से तो ठीक है, मेटाफिजिकल यूज करेंगे। So for this purpose, I want you to focus this small slide वाला, अभी मैं दिखाऊंगी presentation fixed जो बनी हुई है, but I will recommend don't go outside. अगर आप बाहर गए तो आपका वो जल्द टूट जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो आप कल जो हम डीप पढ़ेंगे रूट कॉज, वो आपको ये हेल्प करेगा। And I really want you to be serious when you are watching this. Okay, let's see the slides now. Off कर दीजिए।